राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राज्य के चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है जी। इनमें जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वह कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो आपका है केदारनाथ। केदारनाथ कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3584 इतने मीटर की ऊंचाई पर। और यह कौन से जिले में है? यह आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। अगर हम बात करते हैं जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा नहीं, सबसे कम ऊंचाई पर जो है, सबसे कम ऊंचाई पर आपका गंगोत्री है 3048 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वह आता है आपका बद्रीनाथ का 3133 मीटर पे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है आपका यमुनोत्री 3291 मीटर पे। और उसके बाद जो सबसे टॉप में है, सबसे टॉप में आपका कौन सा आता है? सबसे टॉप में आपका आता है केदारनाथ 3584 मीटर पे। हालांकि इससे ऊपर एक और है जो आपके पंच केदारों में आता है, वो है आपका तुंगनाथ मंदिर, जहां पर भगवान के हाथ की पूजा की जाती है। ठीक है, उसकी अभी हम ऊंचाई के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है जी। आगे हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है वो कौन सा है? वो आपका तुंगनाथ है। तुंगनाथ कितने पे है? 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाकी की आप देखिए हाइट यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तुंगनाथ सबसे ऊपर है 3680 मीटर पे। ये कहां पर है? ये ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग में आपका स्थित है, जो आपका यह तुंगनाथ मंदिर है। जैसा मैंने आपको बताया, यह किस में आता है? यह आपका पंच केदारों में आता है। ठीक है, पंच केदारों में यह तृतीय तीसरे नंबर का जो आपका केदार है वो है, जहां पर भगवान शिव के किसकी पूजा होती है? भगवान शिव के हाथ की पूजा होती है। ठीक है जी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह किस जिले में है? यह आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विद्वानों के अनुसार खांडव वन स्थित था। विद्वानों के अनुसार जो खांडव वन था वो आपका कहां पर है? वो आपका हरिद्वार में है। खांडव वन कहां पे आता है? खांडव वन आपका महाभारत के काल में आता है। ठीक है, जब पांडव आपके किस में थे? अज्ञातवास में थे। ठीक है, 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का जो उनका अज्ञातवास था, तो उन्होंने इसी खांडव वन में आपका बिताया था। उसके बाद चलते हैं हमारा 24वें प्रश्न पे। हमारा जो 24वां प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? ठीक है जी। तो जो रानीखेत के पास स्थित है वो आपका कौन सा मंदिर है? वो आपका कालिका मंदिर है। ठीक है जी। एक आपका यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक आपका जो हाट कालिका मंदिर आता है वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहां पर आता है? वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन जो ये कालिका मंदिर है ये रानीखेत से लगभग आपका 6 किलोमीटर दूर कालिका स्टेट में है। ठीक है, और रानीखेत के बारे में बता दूं, रानीखेत क्या है? रानीखेत आपका किसका सेंटर है? केआरसी का, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का आपका वहां पे इसका सेंटर है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास गुफाओं निम्न में से क्या चीज नहीं है? अच्छा, ठीक है जी। तो यहां पर जो है, यहां पर आपकी पंच गुफाएं नहीं है, वहां पर आपका पंचधाराएं हैं, पंचशिलाएं हैं, पंचकुंड भी है। तो ये आपको यहां पर याद करना है। अब जैसे हम बात करते हैं पंचधारा की। ठीक है जी, पंचधारा में जैसे आपके कौन कौन से आते हैं? पंचधारा में आपके आते हैं कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, ठीक है, उसके बाद इंदु धारा, फिर आपका आता है उर्वशी धारा, फिर आता है आपका भृगु धारा। ये 5 धाराएं वहां पर हैं। अब शिलाओं की बात अगर हम करें, शिलाओं में आपका गरुड़ शिला वहीं पर है, नारद शिला वहीं पर है, मार्कंडेय शिला वहीं पर आपका है, नरसिंह शिला वहीं पर है, उसके बाद बारह शिला भी आपका वहीं पर है। उसके बाद अगर हम पंचकुंडों की बात करते हैं, पंचकुंडों की अगर हम बात करेंगे तो वह भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपका है बद्री विशाल के पास पंच गुफाएं वहां पर नहीं है। आगे चलते हैं, ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत कहां पर स्थित है? ओम पर्वत जो है वो आपका किधर स्थित है? वो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, गुंजी से जब 14 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो आपको ओम पर्वत मिल जाएगा। इसको हम आदि कैलाश के नाम से भी जानते हैं, जो आपका ये है ओम। ठीक है, और इसको छोटा कैलाश भी बोलते हैं हम। ठीक है जी। और यहाँ पर जो उस पे ऐसा ओम का वो बना हुआ है बर्फ से, आप देखेंगे ओम पर्वत को। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? बहुत आसान सा प्रश्न है। यह बोला गया है किसको? मसूरी को। किसको बोला गया है? यह बोला गया है मसूरी को। मसूरी कितनी हाइट पर है? मसूरी आपकी 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी आपकी जो डिस्कवरी है, खोज किसने की थी? 1825 में कैप्टन यंग में, एक आयरिश कैप्टन थे, आयरिश सेनानी थे कैप्टन यंग, ठीक है, उन्होंने इसकी आपकी क्या थी? खोज की थी, पहाड़ों की रानी मसूरी की, जो किधर के पास है? देहरादून के पास है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो जो ढिकाला है वह कॉर्बेट नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान, जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या है? उसका प्रवेश द्वार है, ठीक है। और यह है कहां पर? यह आपका मुख्य तौर रामनगर के पास है, ठीक है जी। किसके पास है? रामनगर। किस डिस्ट्रिक्ट में? रामनगर, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन यह जो रामनगर है यह आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पास है। ये रामनगर जो है यह 1850 में किसके द्वारा? जो आपका रैमजे थे, कमिश्नर रैमजे, उनके द्वारा बसाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम है? कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम है? वो आपका है ऋषिकेश का। किसका नाम है? वो आपका ऋषिकेश का है। ऋषि मुनियों की जो तपस्थली है उसको आपका बात करते हैं, ठीक है। कुमाऊं का जो प्राचीन नाम, कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या है? कूर्मांचल। अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? आलमनगर, ठीक है जी। और जो ये देहरादून है, देहरादून को किस वजह से बोला गया? जिसे उनने जो डेरा डाला था, ठीक है जी, रामदेव जो आपके सिखों के गुरु थे, तो शायद इस वजह से भी इसको क्या बोला गया? देहरादून। उसके बाद ये क्या बोल दिया गया? देहरादून बोल दिया गया। तो इसका जो कुब्जाम्रक है, कुब्जाम्रक आपका क्या है? प्राचीन नाम है ऋषिकेश का। ऐसी आप गास्टिनगंज की बात करेंगे वो टनकपुर का है। गोविसाण बात करेंगे वो किसका है? काशीपुर का। इस तरीके से भी आप साथ में याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? बाणाहट है, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसका नाम क्या है? सौम्य काशी भी इसका नाम है। उत्तरकाशी का एक नाम और है सौम्य काशी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, यह कहां पर है? कोसी कटारमल, ठीक है जी, आपने नाम सुना होगा। कटारमल के पास है, कौन से जिले में? आपका अल्मोड़ा जिले में, ठीक है जी। किस शैली? उत्तराखंड शैली में बना हुआ है और शकों के शैली का जो आपका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, वशिष्ठ गुफा कहां पर है? वशिष्ठ गुफा आपका किस जिले में है? वशिष्ठ गुफा आपका टिहरी में है, ठीक है जी। कहां पर है? टिहरी में। टिहरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले जी। टिहरी कब आपका था? 1815 में। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा राजधानी वहां बना दी जाती है। उसके बाद इसको भारतवर्ष में कब मिलाया जाता है? 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को यह भारतवर्ष में विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम बहुत आसान सा प्रश्न है, 4 हमारे हैं। बद्रीनाथ धाम कहां पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम आपका चमोली में है। हरिद्वार से ये लगभग आपका 384 किलोमीटर दूर है। कितनी ऊंचाई पर है? 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नर और नारायण पर्वत के बीच में, आपको पता होगा, नर मतलब अर्जुन और भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए नर और नारायण पर्वत बोला जाता है। यहाँ के पंडितों को क्या बोला जाता है? यहाँ के पंडितों को रावल बोला जाता है, जो कहाँ से हैं आपके? जो साउथ इंडिया से आते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का जो आपका ज्योतिर्पीठ स्थित है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो है वो आपका आंसर क्या है? वो है आपका जोशीमठ। शंकराचार्य का जो आपका है वो जोशीमठ में है। और कौन से जिले में है वो आपका चमोली जिले में है। कहां पर है? चमोली जिले में, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा क्या लिख के आना है? जोशीमठ ही लिख के आना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताम्रनगरी अल्मोड़ा है। बाल मिठाई, गलत है। बाल मिठाई का घर क्या बोला जाता है? बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बाल मिठाई नैनीताल, वह सुमेलित नहीं है।